Hi guys, my name is Varnika. Welcome to my channel Divine Connections 99. Thank you so much for joining my beautiful soul group family. कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में बताते रहिएगा इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइस मैं आजकल काफ़ी बिज़ी चल रही थी. 2 दिन से तो ऐसा लग रहा था कि वो बोलते हैं ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वैसे ही कुछ चल रहा था. हो ये रहा था कि आई थिंक कल तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ भी थोड़ा रात को बिज़ी हो गई थी बिकॉज शी वॉज गोइंग ऑन लाइव ऑन इंस्टाग्राम और वो अपनी चीज़ें बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर. कल डॉक्टर्स डे भी था. सो हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द व्यूअर्स जो भी डॉक्टर्स हैं. आप लोग की सेवाएं बहुत ही वो है पुण्य के कार्यक्रम है ये बिल्कुल. क्योंकि हर एक को क्या है ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ है. और कहा जाता है जैसे अब भगवान हमारे दिल की बात समझ जाते हैं वैसे ही डॉक्टरों को भी नब्ज़ पकड़ कर हमारे सारे इमोशंस या हमारे सारे भाव हमारी सारी बीमारी पता करनी पड़ती है. तो आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम. एंड गाइज तो मैं ये बता रही थी कि तो कल मेरी जो फ्रेंड थी वो बिज़ी थी इंस्टाग्राम पे. वो अपने लाइव सेशंस कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ. तो आई वॉज देयर टू सपोर्ट हर विच वॉज़ अमेजिंग. बड़ा अच्छा चल रहा था. एंड आज एक्चुअली बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी यूनिवर्स ने. मैं एक्चुअली रेड क्रॉस की मेंबर भी हूँ जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं उसके अंदर. लाइक अलग अलग प्रोग्राम्स में मैंने अपने आप को इनरोल कर रखा है. बट एक जो सबसे अच्छा प्रोग्राम था जो आज हम लोगों ने कंडक्ट किया है एज अ फैसिलिटेटर, उसका नाम है पीसफुल पाथवेज. और वो बहुत ही उसको AVP कहा जाता है. एंड इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम. फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. एंड आई डोंट नो इंडिया में भी होगा आई थिंक. आप पता कीजिएगा AVP पीसफुल पाथवेज करके. एंड उसके अंदर आजकल तो वो जूम पे सेशन ले रहे हैं ऑनलाइन. एंड उसके अंदर हम लोगों से बातें करते हैं. अलग अलग माइग्रेंट्स आते हैं कंट्रीज़ के. और बड़ा ही मज़ा आया काफ़ी सारे लोग थे और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज शेयर करने वाले लोग थे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले. तो मज़ा ही आ गया मतलब ना. बड़ा ही अच्छा रहा वो तो. और उसके बाद क्या है काफ़ी रात हो गई वो सब करते करते. तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई. तो मुझे लगा रात को जाके अब थोड़ी ग्रॉसरीज ले आते हैं कुछ अपना ऐसे इधर उधर से कुछ चीज़ें ले आते हैं. तो मैं उसी खोज पे निकली हुई थी. और जैसे गई और मार्केट में देखा तो वहाँ पे मुझे एक मेरी फ्रेंड मिल गई. और उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा वहीं पे अपना बातें बातें करने लगे. तो ऐसा लगा कितना छोटा है ये वर्ल्ड, कहाँ से कोई भी मिल जाते हैं. बट एनीवेज बड़ा ही अच्छे चल रहे थे ये 2 दिन. एंड सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है. बट ऐसा लग रहा है बड़ा ही ना थकान भी हो रही है बहुत सारे कामों में लगा दिया यूनिवर्स ने. और उस हिसाब से क्या है शरीर में शक्ति तो आ रही है पर दिमाग थोड़ा ज़्यादा थक रहा है. आई थिंक अच्छा भी है, नींद अच्छी आती है. बट स्टिल मन करता है ज़्यादा क्योंकि सर्दियाँ आ रही है ना यहाँ पे. तो मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा सो पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा. मतलब ऐसे लग रहा है ऑन द क्लॉक उठ जाती हूँ. एंड सारे अपने काम वाम हो रहे हैं टाइम से. तो विच इज़ गुड, अच्छा चल रहा है सब कुछ. बट आप लोग भी मुझे बताते रहिएगा आप लोग के कैसे चल रहा है और कैसे चल रहे हैं आप लोग अपनी जर्नी पे. कई लोगों का मैं पढ़ रही थी या फिर मेरे क्लाइंट्स भी थे जो बता रहे थे कि इनर वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. अगर ऐसा लग रहा है तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ ईमेल कीजिएगा मुझे. एंड मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई करेंगे अगर उनके पास कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल होंगे. तो डेफिनेटली वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट विद योर इनर वर्क जर्नी. एंड डेफिनेटली उसकी तरफ ध्यान भी दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का, है ना. तो यही तो करेंगे हम. और उसके बाद ही सारे हमारे जितनी भी अंदर से वो होता है ना आवरण वगैरह सारी लेयर्स खुल खुल के बाहर आएंगी. हमारा असली रूप सामने आएगा अपनी आत्मा से स्वरूप से. हम लोग उससे अपना मिल पाएंगे. ठीक है. तो गाइज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. एंड प्लीज़ कंटिन्यू योर इनर वर्क एंड योर जर्नी. और जो जो प्रैक्टिसेस आपको अच्छी लगे करते रहिएगा. और गाइज अब मैं आई ही हूँ ऑनलाइन तो एक दो श्लोक गीता के भी हो जाएं. ठीक है. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. और
और चैप्टर नंबर 4 है हमारा ज्ञान कर्म और संन्यास योग पे, ठीक है। तो बड़ी खुशी हो रही है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने में, और आई होप ऐसे ही हमारा क्रम चलता रहे अब, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आज की इंटेंशन सेट कर लेते हैं। तो आज की इंटेंशन ये रहेगी कि मैं श्री कृष्ण से, प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें प्रेम भाव के जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जो सत्यता, जो एक अनकंडीशनल लव कहा जाता है ना, वो उसके स्वरूप के हमें दर्शन हो, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटेंशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कंटेंट। तो अब मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ चैप्टर नंबर 4 के। तो गाइज, हमारा जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है कि श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्स्व मुनि से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो देखिए, अब हो क्या रहा है कि अब जो अर्जुन है, अब जो वो श्री कृष्ण को वहाँ पे देख रहे हैं, तो अब श्री कृष्ण क्या है, उनको उन्हीं के एज ग्रुप के लग रहे हैं। ठीक है ना, उनको लग रहा है ये तो मेरे ही जितने मेरे दोस्त यार हैं, और देखो तो ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने इतने इतने लोगों से ये चीज़ कही है, सूर्य से कही है। अब सूर्य का जन्म तो पता नहीं कितने सालों पहले हो चुका है, ये अभी आए हैं और ये हाल ही में आए हैं और ये मुझे ये कह रहे हैं। तो उनके लिए ये मानना थोड़ा सा एक अचंभा सा था, आश्चर्यजनक बात थी कि जब श्री कृष्ण जी इस तरह से संबोधित कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ये बोल रहे हैं कि वो झूठ कह रहे हैं, है ना, बट उनको मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनकी जो बुद्धि है, क्योंकि ये चीज़ मानना उनके लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पर अभी श्री कृष्ण कौन सी महिमा कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सी जनरेशन वाइज उन्होंने पास ऑन किया ये ज्ञान। उन्होंने सूर्य देव को, फिर उनके बाद किस तरह से जनरेशन वाइज मुनि ने मनु ने अपने भी पुत्र से कहा, फिर ऐसे इस तरह से पास ऑन हुआ है नॉलेज, जैसे पहले ज़माने में होता था। तो अब क्या है, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो सृष्टि के आदि और अंत दोनों ही हैं, ठीक है। वो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और श्री कृष्ण आगे हमें योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताएंगे। और योग क्या होता है गाइस, योग होता है यूनियन, आत्मा का परमात्मा से यूनियन जब होता है तो होता है योग, उसे योग की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो हमने श्लोक देखा है उसके अंदर कुछ इसी तरह से वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो उन्होंने जो ज्ञान है वो पास किया है वन टू अनदर जनरेशन वाइज, ठीक है। तो अब अपना हम नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, वो कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योगों को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया या लुप्त प्राय हो गया। तो अब देखिए, उन्होंने कहा है कि ये पास ऑन तो हो रहा था ये ज्ञान, बट काफ़ी काल व्यतीत हो जाने के बाद पृथ्वी से ये जो ज्ञान था ये किस प्रकार से लुप्त हो गया। तो पहले क्या होता था कि ज्ञान किस तरह से उनको दिया जाता था, एक गुरु शिष्य की महिमा कही जाती थी। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होता है, वो और अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं जब वो गुरु बन जाते हैं। तो इस तरह से ये एक महिमा चलती आ रही थी, और इसी तरह से ज्ञान की अग्नि जो थी वहाँ पे वो फैलती थी। पर अब क्या हुआ, आगे जैसे जैसे टाइम काल व्यतीत होते रहे, उस प्रकार से ये जो हमारी प्रथा थी इसमें भी क्या हो गया, जो नॉलेज थी वो शेयर हो नहीं पाई, बीच में गैप्स आ गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी दिक्कत से ये जो ज्ञान था ये हमारा लुप्त हो गया। तो अब होता क्या है, जनरली अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं, कहते हैं ना ज्ञान बहुत बड़ा वो है, यज्ञ ज्ञान सबसे बड़ा आपका वो पुण्य है। पुण्य कहते हैं ना, क्यों है, क्योंकि अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसका तो भला
होता ही होता है, साथ में हमारा भी हो जाता है। जैसे अगर इसको मैं एग्जांपल देके समझूं, जैसे मैं कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम लोग अपने जूनियर्स को पकड़ के ना उनको चैप्टर्स समझाते थे, जिसके फलस्वरूप हमें ये होता था कि उनको याद होना हो, हमें वो अच्छे से याद हो जाते थे। इनफैक्ट मैं और मेरी रूममेट, हम दोनों को बड़ा मज़ा आता था एक दूसरे को ना जो भी हमने याद किया या जो भी समझा है एक दूसरे से शेयर करने में और फिर एक दूसरे को समझाने में। तो आई थिंक उसमें भी थोड़े ऐसे टीचर स्किल्स थे, अब मुझे जब मैं याद करती हूँ ना तो हाँ, तो हम लोग क्या है पकड़ के ना एक दूसरे को ना ये समझाते रहते थे। और बचपन से क्या मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता था ये कि ना मैं जैसे वर्चुअल क्लास ले रही हूँ, लोगों को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो उससे क्या है अपना भी ज्ञान बढ़ता है। अब यहाँ पे भी जो अब हम ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये मैंने कितना टाइम पहले पढ़ा हुआ है, 2 से 3 बार, फिर उसके बाद चलता रहता है। पर जब जब इसको पढ़ो, जब जब जैसे अभी मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ तो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। तो वही वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये प्रथा चलती आ रही थी, परंतु उसके बाद में इस पे बहुत सारे काल जब व्यतीत हो गए पृथ्वी पे, तो ये जो ज्ञान था ये लुप्त हो गया है। तो ऐसे सीक्रेटिव नॉलेज को अब श्री कृष्ण शेयर करेंगे अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन जो है उनके प्रिय सखा भी हैं और अर्जुन उनके प्रिय भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो श्री कृष्ण उनसे अब शेयर करेंगे। पर इससे पहले हम अपना श्लोक देखते हैं। तो श्लोक में वो कहते हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। देखिए कहा उन्होंने, अब इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है और अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो अब श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। हर ज्ञान भी ना हर एक से शेयर नहीं किया जाता है। जो उसके पात्र होते हैं, जो उसके काबिल होते हैं, उन्हीं से वो ज्ञान शेयर किया जाता है। तो अर्जुन उनके प्रिय सखा हैं, अर्जुन को वो समझ रहे हैं कि इतनी इनमें क्वेश्चनिंग दिमाग है, इतना सारा उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं ब्यूटीफुली, और इतनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो मतलब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे ये ज्ञान शेयर किया है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग खजाने को तिजोरी में छुपाकर या फिर संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही मूल्यवान है। अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण गीता ज्ञान योग को उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और उत्तम की उससे संबोधित कर रहे हैं। जो कहते हैं ना टाइटल्स, उससे संबोधित किया जा रहा है कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम ज्ञान है, ठीक है। और जो अर्जुन जो हैं वो उसके योग्य हैं, इसलिए ही वो अर्जुन से शेयर कर रहे हैं। और एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हम लोगों से भी शेयर हो गया है, तो उनका तो भला हुआ ही हुआ, साथ में हमारा भी हो गया है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या करते हैं। कभी कभी हम लोग भी अपने जैसे ऐसी ज्ञान की खोज में बहुत ज़्यादा भटकते हैं। हर जगह तो क्या है, हमें ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। बहुत लोग दावा करते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, पर जब आप जाओ उनसे समझने की कोशिश करो तो बड़ी ऐसा लगता है मिक्स्ड बातें हो रही हैं। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है, हमें कुछ और समझ में आ रहा है, और कभी कभी तो क्या वो समझ में भी नहीं आ रहा, हाँ 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 करके आ जाना पड़ता है। तो एक सही गुरु मिलना भी बहुत बड़ी बात कही जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अब श्री कृष्ण जो हैं हमारे, वो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं इस रूप में, और उनसे उत्तम कौन होगा। उनके मुख से जो हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, ये ज्ञान सुन रहे हैं, उससे उत्तम क्या हो सकता है ना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में गाइज अब वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक सेकेंड, अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अवार्षणीय, अभी का मतलब अभी हाल ही का आपका जन्म है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। तो अब देखिए, अब अर्जुन की जो डाउट्स हैं, जो उनकी क्वेरीज हैं, कितनी वैलिड है। अगर हम भी अपने आप को इस टाइम पे सोचें, कभी कभी हमें लगता है ना कि इतने छोटे बच्चे ये कहाँ से हमें ज्ञान दे रहे हैं, इनको कैसे मालूम है ये सब चीज़ें।
पर बड़ी परिपक्व आत्माएं होती हैं, सब कुछ पता होता है उन्हें। तो हम अगर सोचें भाई आपको कैसे मालूम है ये सब चीज़ें, तो यही अब अर्जुन भी पूछ रहे हैं। तो अर्जुन के लिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये मानना अभी कि श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्य से शेयर किया था, जो कल्प के आदि और उसमें थे, बिल्कुल स्टार्ट में जब हमारा पृथ्वी फॉर्म हो रही थी सब चीज़ें, तो सूर्य जब आए थे तो तब की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि अभी उनके सामने जो श्री कृष्ण खड़े हैं, जो उन्हें दिख रहे हैं, वो तो उनको अभी छोटी उम्र के लग रहे हैं ना, उनके अभी उनका ऐसा लग रहा है कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, जहाँ तक मैंने आपके रिकॉर्ड्स देखे हैं। तो इस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं गाइज। मैं रिसेंटली एक बड़ी आई थिंक 8 या 10 ईयर्स के एक बच्चे से मिली थी, और गाइज वो बड़ा ही अचंभा बच्चा था। उसने मुझसे ऐसे ऐसे अवेकनिंग के क्वेश्चंस पूछ डाले, और मैं भी हैरान थी। मतलब उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसे बाउंसर्स पे ऐसे जाता था, हिट कर रहा था कि हमारा ये पृथ्वी कैसे बनी, हमारा यूनिवर्स कैसे बना। उसकी तो बातें ही, टर्म्स ही यूनिवर्स पे आती थी। तो मैं बड़ी हैरान थी वो देखकर। उससे बड़ा मज़ा आया वार्ता करके, अच्छा लग रहा था सच में। और सफ़र कैसे कट गया पता भी नहीं चला, मतलब। और फिर उसकी मम्मी ने भी मुझे बताया कि एक्चुअली बड़ी परिपक्व आत्मा आई है उनके घर में ये, और काफ़ी सारे इस तरह के उसके डाउट्स रहते हैं उसके दिल में, और उससे जो हमारे विचारों के आदान प्रदान हो रहे थे वो बड़ी हाई लेवल थे। तो मुझे ये देखकर लगा उस टाइम पे कि वाकई में मतलब हम किसी की एज और उसकी बॉडी से ये नहीं जज कर सकते कि किस में कितना ज्ञान छुपा रखा है, क्योंकि ये सब तो हमारे आवरण हैं, हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो हमने इस जन्म में पहने हुए हैं, है ना। इसमें जो हमारे ज्ञान है वो तो पता नहीं कितने आदि पुरातन ज़माने की चीज़ें हैं जो अब हम याद कर रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण हमें याद कराने का काम कर रहे हैं कि याद करो तुम क्या थे, तुम्हारा क्या स्वरूप है, और उसी को हमें पहचानना भी है। तो गाइज़ यहीं पे हम आज का विराम लेंगे। और गाइज़ मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस किया था, इसीलिए मैंने एक छोटा सा सोचा अभी वीडियो भी बना देती हूँ। बाकी हम श्लोक अपना नेक्स्ट उसमें लेते रहेंगे, पर तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और गाइज़ कमेंट करते रहिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना, और अच्छा लगता है ये जानना कि मेरी सोल फैमिली क्या कर रही है। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंटिल देन यहाँ पे तो गुड नाइट है, सो गुड नाइट एंड राधे राधे, एंड आई लव यू ऑल। बाय फॉर नाउ।